नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, वो घटना बैतूल मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्राइम की इस सच्ची घटना के बारे में। रवि को मदन सेन के साथ अपनी मां जसवंती के अवैध संबंधों की पूरी जानकारी थी। वो ये भी जानता था कि मदन अब उसकी मां से तंग आ चुका था। इसलिए रवि ने अपनी मां को मौत के घाट उतारने के लिए मदन से संपर्क किया, तो वो भी जसवंती की हत्या में शामिल हो गया। 15 मार्च 2021 की सुबह 10 बजे का वक्त था, जब बैतूल जिले की मुल्ताई थाने की सीमा में बसे छोटे से गांव काथम की रहने वाली जसवंती और उसकी 11 साल की नातिन लविसा की हत्या की खबर गांव में आग की तरह फैली थी, जिससे घटना की जानकारी लगने पर मुल्ताई थाने के टीआई सुरेश सोलंकी भी कुछ देर में टीम लेकर मौके पर पहुंच गए। कमरे के अंदर बिछे पलंग पर जसवंती और उसकी नातिन के खून से लथपथ शव पड़े थे। दोनों के सिर पर घातक चोटें थी। टीआई सोलंकी ने घटना की जानकारी बैतूल एसपी शिमला प्रसाद के अलावा एसएसपी श्रद्धा जोशी और एसडीपीओ नम्रता सोधिया को भी दे दी, जिससे कुछ ही देर में उक्त अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पति की मौत के बाद जसवंती अपने बेटे रवि और बहू के साथ रहती थी। वो स्थानीय कलारी की रसोई में खाना बनाने का काम करती थी। कुछ दिन से उसकी नाती लविसा भी आकर उसके साथ रहने लगी थी, जबकि घटना से 4 दिन पहले ही जसवंती ने लड़ झगड़ कर बेटे बहू को उनके 2.5 महीने के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था, जिससे रवि अपनी पत्नी को लेकर पास के गांव परसोडी में रहने वाले अपने मामा ससुर के घर जाकर रहने लगा था। जसवंती का हालिया विवाद बेटे से हुआ था। इसके अलावा गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन छोटी बात पर बेटा मां की हत्या कर देगा, इस बात पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में दूसरे एंगल से जांच करनी शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि जसवंती 45 साल की जरूर थी, लेकिन वो काफी खूबसूरत दिखती थी। उसके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। इसलिए पुलिस जसवंती के अवैध संबंधों की जानकारी जुटाने में लग गई। जांच में पता चला कि जसवंती का प्रेम प्रसंग कई सालों से करोरी में काम करने वाले मदन सेन के साथ चल रहा था। मदन सेन मूल रूप से सागर जिले के बंडा का रहने वाला था, लेकिन कलारी में नौकरी के चलते यहाँ जसवंती के घर के पास ही किराए पर रहने लगा था। पूरे गांव को मदन और जसवंती के इसकी जानकारी थी, लेकिन उनके बीच विवाद का कोई वाकया सामने नहीं आया था। पुलिस ने मदन से पूछताछ की, जिसमें उसने कबूल कर लिया कि उसके जसवंती के साथ संबंध थे, किंतु उसकी हत्या में उसने अपना हाथ होने से साफ मना कर दिया। इसलिए एसपी शिमला प्रसाद ने इस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए एएसपी श्रद्धा जोशी के निर्देशन में और एसडीपीओ सोधिया के नेतृत्व में मुल्ताई थाना प्रभारी सुरेश सोलंकी की एक टीम गठित कर दी। टीम ने जांच करते हुए चौतरफा प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन जब इसमें सफलता मिलती नहीं दिखाई दी, तो एसपी शिमला प्रसाद ने साइबर सेल के एसआई राजेंद्र रघुवंशी को मदन सेन के अलावा मृतक के बेटे रवि के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालने के निर्देश दिए। कॉल डिटेल्स में चौंका देने वाली जानकारी निकलकर सामने आई कि घटना के 2 दिन पहले से ही अचानक जसवंती के प्रेमी मदन की इसके बेटे से कई बार फोन पर बात हुई थी। इतना ही नहीं, घटना की रात को रवि और उसके मामा ससुर दिलीप के मोबाइल की लोकेशन गांव में मदन सेन के मोबाइल के पास मिल रही थी। उस रात भी मदन और रवि के बीच कई बार बात हुई थी, जबकि 15 मार्च के बाद से मदन और रवि के बीच इक्का दुक्का बार ही बात हुई थी, वो भी बहुत कम समय के लिए। साइबर सेल को रवि के मोबाइल की लोकेशन 15 मार्च को कामत में मिली थी। इसका सीधा मतलब था कि वो घटना वाली रात को कामत आया था। इसलिए रवि पर अपना शक पुख्ता करने के लिए टीआई सोलंकी ने रवि को थाने बुलाकर बातों बातों में उससे पूछ लिया, जिस रात तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ उस रात तुम कहाँ थे? कहाँ होता साहब, माँ ने घर से धक्का मारकर निकाल दिया था, इसलिए मैं अपने मामा ससुर के यहाँ जाकर रहने लगा। उस रात भी वहीं था, रवि ने बताया। ठीक है, इस मदन सेन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लोग बताते हैं कि मदन की तुम्हारी माँ के साथ अच्छी दोस्ती थी, टीआई ने कहा।
आपने सही सुना साहब, मुझे तो उसे अपनी माँ कहने में भी शर्म आने लगी थी। मदन हमारे घर के पास ही रहता है। कई बार वो आधी रात में भी मेरी माँ से मिलने आया करता था। ये सब मेरी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो इस बात को लेकर मुझे ताने दिया करती थी। तुमने मदन को रोका नहीं? टीआई ने पूछा। रोका था साहब, हमारे बीच काफी झगड़ा भी हो चुका है, लेकिन खुद मेरी माँ ही उसे घर पर बुलाती थी। वो बोला, मदन से तुम्हारी बात होती थी कभी? पहले होती थी, लेकिन जब पता चला कि उसके मेरी माँ से अवैध संबंध है, तब हमारे बीच झगड़ा हुआ था। फिर उससे बातचीत बंद हो गई थी। फोन पर तो होती होगी बात तुम्हारी मदन से? नहीं, कभी नहीं। जैसे ही रवि ने मदन से फोन पर बात होने से इनकार किया, तभी पुलिस ने उसके साथ थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। फिर उसने इस दोहरे हत्याकांड का राज उगल दिया। उसने बताया कि इस हत्याकांड में मामा ससुर दिलीप के अलावा मां का प्रेमी मदन भी शामिल था। रवि की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मूसल एवं हथौड़ी भी बरामद कर ली। पुलिस ने रवि के मामा ससुर दिलीप व मां के प्रेमी मदन सेन को भी गिरफ्तार कर लिया था। हत्या करने के बाद वो जसवंती का मंगलसूत्र और लविसा की पायल ले गए थे, इसलिए पुलिस ने आरोपियों से ये दोनों जेवर भी बरामद कर लिए। उनसे पूछताछ करने के बाद इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। पति की मृत्यु के बाद जसवंती ने न केवल परिवार को संभाला, बल्कि बेटी की शादी भी धूमधाम से की। रवि मां का हाथ बटाने के लिए छोटा मोटा काम किया करता था, लेकिन लॉकडाउन में काम छूट जाने से वो घर में कुछ महीनों से बैठा था। जसवंती पिछले 5 सालों से कलारी के ऑफिस में खाना बनाने का काम करती थी। जसवंती सुंदर तो थी ही, साथ ही आकर्षक भी थी। कलारी में सागर जिले का मदन सेन मैनेजर की हैसियत से पूरा हिसाब किताब देखता था। मदन यहाँ अकेला रहता था, इसलिए उसे एक औरत की और जवानी में पति की मौत हो जाने से जसवंती को एक मर्द की आवश्यकता यदा कदा महसूस होती रहती थी। ऐसे में मदन की नजर जसवंती पर पड़ी। वो जानता था कि जसवंती का पति नहीं है, इसलिए उस तक पहुंचना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने काफी सोच समझकर ही जसवंती के पड़ोस में किराए का मकान लेकर उसमें रहना शुरू किया। कुछ समय बाद मदन ने धीरे धीरे जसवंती की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो अपनी खुद की जरूरतों से परेशान जसवंती ने मदन को अपनी मौन स्वीकृति दे दी, जिससे एक रोज आधी रात में मदन शराब पीकर जसवंती के घर पहुंचा तो जसवंती ने भी पहली मुलाकात में उसके सामने समर्पण कर दिया। कहना नहीं होगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए मदन और जसवंती दोनों ही कुछ ही दिनों में खुलकर अपनी प्रेम लीला करने लगे थे। जसवंती की बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी, सो वो अपने ससुराल में थी। बेटा रवि अपनी माँ के साथ रहता था। उसे काबू में रखने के लिए मदन ने रवि को शराब पीने की आदत डाल दी और रोज ही उसे कलारी में शराब पीने के लिए पैसे देने लगा। मदन के साथ माँ के संबंध की बात पता होने के बाद भी शराब के लालच में रवि ने उसका कोई विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि 2 साल पहले रवि की शादी हो जाने के बाद बहू के आ जाने पर भी मदन और जसवंती के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कहते हैं कि अवैध संबंधों की एक उम्र होती है, क्योंकि वक्त के साथ जहां औरत अपने प्रेमी पर ज्यादा अधिकार जताने लगती है, वहीं प्रेमी का मन उससे उबने लगता है। यही इस मामले में भी हुआ था। जसवंती मदन पर पूरा हक जमाने लगी थी, यहाँ तक कि वो उस पर दबाव बनाने लगी थी कि वो गांव में रहने वाली अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ उसके घर में पति की तरह रहे। लेकिन मदन इसके लिए राजी नहीं था। इससे मदन और जसवंती के बीच विवाद होने लगा। लॉकडाउन में काम बंद हो जाने से रवि पूरी तरह मां पर निर्भर हो गया था, इसलिए वो जब भी मां से खर्च के पैसे मांगता तो मां उसे खरी खोटी सुना देती थी। 2.5 महीने पहले ही रवि की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिससे जसवंती रवि पर रोज कोई ना कोई काम करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगी थी। लेकिन रवि को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। इस दौरान जसवंती की बेटी लविसा भी उसके साथ आकर रहने लगी, जिससे जसवंती रवि को खर्च के पैसे देने में और आनाकानी करने लगी। इससे रवि अपनी भांजी से भी नफरत करने लगा था। घटना के 4 दिन पहले रवि ने अपनी मां से खर्च के लिए पैसे मांगे तो जसवंती ने उसे बुरी तरह झिड़का ही नहीं, बल्कि पत्नी और बच्चे के साथ घर से निकलने का फरमान भी सुना दिया, जिससे गुस्से में आकर रवि अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अपने मामा ससुर दिलीप के यहाँ चला गया। रवि को इस बात का डर था कि कहीं माँ पूरी जायदाद भांजी लविसा के नाम ना लिख दे, जो उसके साथ आकर रहने लगी थी। इसलिए उसने मामा ससुर के साथ मिलकर माँ की हत्या की योजना बनाकर मदन को फोन किया।
वास्तव में रवि को पता था कि माँ का प्रेमी मदन अब उससे तंग आ चुका है, इसलिए रवि ने मदन को अपनी योजना बताई तो मदन इसमें साथ देने को राजी हो गया। जिसके बाद घटना वाले दिन मामा ससुर दिलीप और रवि गांव पहुंचे तो वहां से मदन भी उनके साथ हो गया। आधी रात के बाद तीनों ने चुपचाप घर में घुसकर सो रही जसवंती और उसकी नातिन के सिर पर मूसल और हथौड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस इस घटना को लूट की वारदात समझे, इसलिए रवि हत्या के बाद जसवंती का मंगलसूत्र और लविसा की पायल उतारकर साथ ले गया। तीनों को भरोसा था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस ने 7 दिनों में ही इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को आजीवन कारावास के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।